दोस्तों, फ़ोनों में खूबियाँ भी होती हैं और कमियाँ भी होती हैं, लेकिन कुछ फ़ोन ऐसे भी होते हैं जिनमें खूबियाँ ज़्यादा होती हैं और कमियाँ कम होती हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे हाथ में है इस वक्त पोको X3, जिसके अंदर खूबियाँ ज़्यादा हैं और कमियाँ बिल्कुल कम। करेंगे इसका रिव्यू, देखते रहिए, बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो इसकी जो डिस्प्ले है वो है 6.67 इंच की फुल HD प्लस और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन इसमें दी गई है। ऊपर की तरफ जो है इसमें पंच होल कैमरा है, जो कि बहुत बढ़िया और बहुत अट्रैक्टिव लगता है। काफ़ी जो है स्क्रीन टू बॉडी रेशो हमें इसमें मिलता है। वहीं अगर इसके कलर्स की बात करें, जो कलर प्रोडक्शन है ये बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बंची कलर लगते हैं, अच्छे कलर लगते हैं। व्यूइंग एंगल अगर आप देखें तो कहीं से भी जो है आपको डिस्प्ले की क्वालिटी में कमी नहीं लगेगी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा अगर आप मल्टीमीडिया देखते हैं तो ये देखिए व्यूइंग एंगल अगर मैं आपको चारों तरफ से दिखा दूँ तो चारों तरफ से जो है बहुत बढ़िया दिखता है। तो दोस्तों, अगर आप इस फ़ोन को लेते हैं तो आपको डिस्प्ले के मामले में तो जो है कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। वहीं इसमें जो है फैक्ट्री फिटेड फ़िल्म इस पे लगी हुई आती है, कंपनी द्वारा लगी हुई है। वहीं इसमें दोस्तों ऊपर की तरफ जो है LED नोटिफिकेशन भी है, प्लस इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, इसमें जो स्पीकर है वो डुअल स्पीकर है, स्टीरियो स्पीकर है, जिसकी साउंड क्वालिटी एक्सीलेंट है। आपको एक्सपीरियंस मज़ा आ जाएगा अगर आप इसमें थिएटर और फिल्म देखते हैं तो। वहीं दोस्तों, इसके अंदर 60 हर्ट्ज़ और 120 हर्ट्ज़ का रिफ़्रेश रेट है, जो कि इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। काफ़ी स्मूथ आता है, टच रिस्पॉन्स इसका बढ़ जाता है, बहुत एक्यूरेट रहता है और जल्दी जल्दी जो है ऐप्स खुलते हैं इसके। मतलब इसकी जो परफॉर्मेंस है आपको अपने आप ही पता चल जाएगी और डिवाइसों के मुकाबले। वहीं दोस्तों, इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ये भी बहुत बढ़िया काम करता है। टच करते ही खुल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप हल्का सा टच करें और खुल जाता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है इसके अंदर। वहीं दोस्तों, अगर आप मल्टीमीडिया की बात करें तो मैं आपको चला कर दिखाता हूँ अभी, और आप ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी इसमें ऐप्स खुलते हैं। और ये इस वक्त मैंने 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले पे कर रखा है, इसलिए जो है बहुत बढ़िया आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। कहने का मेरा मतलब बस यही है। अब मैं आपको जो है इसकी साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ, एक दो वीडियो चला कर दिखाता हूँ, तो आपको पता चलेगा इसका साउंड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। दिल्ली NCR से मुरथल जाते हैं, बेटर क्वालिटी। हम यहाँ पर गेस्ट को एक परोठा मैंने मंगवाया, इसमें आलू प्याज का परोठा है और दूसरा जो है मिक्स परोठा है। इसे दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है सर, जो है इन्होंने ना केसर डाला है। तो दोस्तों, मूवी का जो एक्सपीरियंस है इस फ़ोन में जो है आपको बहुत ही बहुत ज़्यादा जो है मज़ा आने वाला है अगर आप फिल्म देखते हैं तो, क्योंकि साउंड क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, अब इसके कैमरे के बारे में बताता हूँ। तो इसके अंदर जो सोनी का कैमरा लगा हुआ है 64 मेगापिक्सल का, सोनी का IMX682 का सेंसर लगा हुआ है, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया आती है। शार्प पिक्चर आते हैं, कलर प्रोडक्शन भी बहुत बढ़िया आता है। मैं अभी आपको सारी चीज़ें चेक कराऊंगा। वहीं इसके अलावा 13 मेगापिक्सल का जो है अल्ट्रा वाइड के एंगल वाला जो है कैमरा आता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का जो है माइक्रो सेंसर भी आता है। वहीं दोस्तों, इसके कैमरे में बहुत ज़्यादा फ़ीचर्स हैं, और एक फ़ीचर तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मूवी फ्रेम वाला। अगर आप इससे अगर फ़ोटोज़ खींचते हैं तो आपको जो है एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा मूवी जैसा। इसके अलावा जो है इसमें और भी बहुत सारे फ़ीचर हैं, तो फ़िलहाल तो मेरे को ये वाला फ़ीचर काफ़ी अच्छा लगता है। आप और भी देख सकते हैं। अभी मैं आपको वीडियोज़ के सैंपल दिखाता हूँ, तो चलिए वीडियो के सैंपल देखते हैं। तो दोस्तों, ये जो है इसका रेयर कैमरा है, और इसमें जो है मैंने स्टेबिलिटी ऑन की हुई है, और आप देख सकते हैं इसी की जो है साउंड भी इसी फ़ोन की आ रही है, और काफ़ी स्मूथ फुटेज आ रही है, बिल्कुल भी शेक ही नहीं हो रही है। मैं चल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा हाथ को हिला विला भी रहा हूँ। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि इसकी जो स्मूथनेस है, जो मतलब इसमें स्टेबलाइजेशन होती है, बहुत अच्छे से काम करती है। इसमें स्टडी मोड लगा हुआ है,
उसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है। अगर आप वीडियो पे काम करना चाहते हैं, अगर आप वीडियो बनाते हैं, तो ये आपके लिए फ़ोन बहुत बढ़िया रहेगा। तो गाइस, आप ये इस वक्त इसकी फ्रंट कैमरे की वीडियो देख रहे हो, और जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है ये इसके अंदर जो इंटरनल माइक है, माइक्रोफोन है, उसी की ही आवाज़ ये इसके अंदर रिकॉर्ड हो रही है। मैंने कोई भी एक्सटर्नल माइक जो है नहीं लगाया हुआ है। और आप यकीन मानिए, इसकी जो वॉइस क्वालिटी, जो कैच करने की जो क्वालिटी, बहुत बढ़िया क्वालिटी है, एक्सीलेंट किस्म की है। और ये आप ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, वीडियो की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इस वक्त मैं लो लाइट में ही हूँ, कमरे के अंदर हूँ, जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और आपको आपको मतलब पता चल रहा होगा कि कितनी अच्छी वॉइस क्वालिटी आ रही है, और जो है क्लियरिटी कितनी अच्छी है इसकी वीडियो की। तो ये फ्रंट कैमरे की है। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं डुअल वीडियो वाला फीचर है, और ये बहुत बढ़िया फीचर है। इसमें आप देख सकते हैं कि रेयर कैमरा भी काम कर रहा है, और ये फ्रंट कैमरा जिसमें मैं बोल रहा हूँ ये काम कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया फीचर मुझे लगा, तो मैंने सोचा इसके बारे में भी आपको बताऊँ। वहीं दोस्तों, ये कुछ इमेजेस हैं जो मैंने इसके से खींची है। तो आप देख सकते हैं कलर रिप्रोडक्शन इसका बहुत अच्छा आता है, और धूप में भी जो है ये काफ़ी अच्छे से कलर्स को लेता है। बिल्कुल नेचुरल फ़ोटो आती है अगर आप ध्यान से देखें तो। मतलब डिटेल्स बहुत सारी आती हैं, और मुझे तो जो है इसका कैमरा एक्सीलेंट किस्म का लगा। काफ़ी बढ़िया कैमरा है इसका। डिटेल्स हो, कलर्स हो, डायनेमिक रेंज हो, बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेता है। ये इसका एक व्लॉग मोड है। व्लॉग में भी जो काफ़ी सारे फ़ीचर है, तो उसमें से एक ये मैंने एक फ़ीचर जो है लिया है, ये देख लीजिए आप। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G, जिसका स्कोर जो है 280 से अबव आता है, और वाकई में बहुत बढ़िया जो है काम करता है। ये बहुत फास्ट, बहुत स्मूथ काम करता है। इसकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है, अगर आप गेमर हैं तो ये फ़ोन तो डेफिनेटली आपके लिए है, क्योंकि मैंने इसमें गेम खेल के देखा है। और ये हीट भी बहुत कम होता है, क्योंकि इसके अंदर कूलिंग टेक्नोलॉजी का जो है अ, इसमें यूज़ किया गया है। तो ये हीट भी नहीं होता है इतना, बहुत बहुत ही माइनर सा हीट होता है। इतना हीट नहीं होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप इसमें काफ़ी लंबे समय तक खेल सकते हो। इसकी जो बैटरी है 6000 mAh की बैटरी है, जिसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। इसमें जो है, अगर आप हैवी यूसेज भी करते हो तो आपको 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं तो भाई साहब, आप जो है 2 से 3 दिन इसे चला सकते हो। गेमिंग के मामले में बहुत बढ़िया गेम है ये। चिपसेट बहुत अच्छे से काम करती है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। और आप देख सकते हैं ये लैग, और इसमें एक तो लैग नहीं मिलेगा, और जो फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं ना कहीं पे छोटे छोटे, तो वो भी देखने को नहीं मिले थे मुझे। बहुत अच्छे से इसमें काम किया गया है। और इसमें डुअल स्पीकर है, स्टीरियो स्पीकर है, जिसकी वजह से साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया आती है। बस कहीं ना कहीं पीछे से जो है थोड़ा सा वाइब्रेट होता है, और वाइब्रेट होना जो है वाजिब है। वो तो होगा ही होगा अगर साउंड क्वालिटी आपको ज़बरदस्त मिलेगी, क्योंकि बीट्स वीट्स बजती हैं धमक, और यहाँ से गोली चली, वहाँ से निकली, तो वो सारा जो एक्सपीरियंस है, वो सारा एक्सपीरियंस जो है आपको इसमें मिलेगा। तो साउंड क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी प्लस गेमिंग, तो मतलब आपको जो है हर चीज़ की खूबियाँ इसके अंदर मिलेगी। कमियाँ भी मैं आपको बताऊंगा। बस कमी इसमें मेरे को दो ही लगती है। एक तो थोड़ा सा ये हैवी सा है, प्लस इसके अंदर जो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन पहले नहीं था, वो अब बाद में आ गया है। तो दोस्तों, ओवरऑल गेमिंग के मामले में भी जो है ये बहुत बढ़िया फ़ोन है। तो आप अगर गेमर है तो ये आपके लिए फ़ोन है। वहीं दोस्तों, अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, वीडियो एडिट करने का अगर आपको शौक़ है, आप छोटी मोटी वीडियोस बनाते हैं, तो ये फ़ोन जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि इसका जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, बहुत बढ़िया अच्छे से मतलब वर्क करता है। हैंग नहीं होगा, लैग नहीं होगा, रेंडरिंग पूरी तरीके से हो जाएगी इसमें। बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। तो मुझे जो है ये वीडियो एडिटिंग के लिए भी बहुत अच्छा फ़ोन लगा। वहीं दोस्तों, कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में मैं आपको बता रहा था, जब आप ये फ़ोन लोगे तो शायद उस वक्त कॉल रिकॉर्डिंग ना हो, लेकिन फिर इसमें एक अपडेट आई थी, और अपडेट आने के बाद ये कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ गया था। लेकिन अभी जो है ये ऑटोमेटिक नहीं है। फ्यूचर में कोई अपडेट आए तो हो सकता है ये फिर ऑटोमेटिक भी हो जाए। तो ये इसका कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन था, जो कि अभी है। दोस्तों, धूप में भी जो है ये फ़ोन बहुत अच्छे से विजिबल रहता है। सनलाइट में अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो रहेगी। तो दोस्तों, ओवरऑल जो है ये फ़ोन बहुत बढ़िया है। इसमें खूबियाँ ज़्यादा हैं, कमियाँ सिर्फ मुझे दो ही नज़र आई थी। एक तो हल्का सा हैवी है, तो हैवी से ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन था, वो मुझे थोड़ा सा लगा था, पर वो भी है इसके अंदर। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना हो तो आप पूछ